हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ये हमारे पास एक मीटर फैब्रिक है और इसमें से हमें बेबी फ्रॉक 1 से 2 साल के बच्चे की कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगी। और जो हमें पाइपिंग वगैरह लगानी है वो हम इस कपड़े की लगाएंगे। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है तो वो हम इसकी लगाएंगे। तो चलिए हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से करके इसको कपड़े को फोल्ड करना है और इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है इसको। और देखिए, ये इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है क्योंकि आगे पीछे की पीस हमें इसमें से निकालेंगे। और जो इसकी लेंथ है वो तैयार हमें 10 इंच की रखनी है, तो हम 11 इंच लेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो इसको हमने उस कपड़े को उल्टा रखा हुआ है और जो तीरा है इसका वो हम लेंगे 5.5 इंच का। आर्म होल भी हम 5 इंच का लेंगे। और जो चेस्ट का निशान है वो हम 7 इंच पर लगाएंगे और कमर का निशान 6.5 इंच पर लगाएंगे। और यहाँ हम गोलाई देंगे इस तरह से। और जो गले का निशान है वो हम 2 इंच पर लगाएंगे और आगे का गला हम 3 इंच का और पीछे का 1.5 इंच। ये हमारे पीछे का गला होगा और ये हम आगे का। तो इस तरह हम आगे के गले में गोलाई देंगे और ये पीछे के गले में। इसकी हम कटिंग करेंगे। ये पीछे के गले की सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। पीछे का जो पीस है वो अलग कर देंगे। पीछे का पीस है और ये आगे का पीस है और आगे के गले की हम कटाई कर देंगे इस तरीके से। और जो पीछे का पीस है ये हम बीच से खोल देंगे। इस तरीके से। तो देखिए, ये हमारा पीछे का पीस है। इसमें हम पट्टी लगाएंगे जैसे हम ब्लाउज में बढ़वा पट्टी और रेड की पट्टी सीधी लगाते हैं, सिंपल पट्टी और बढ़वा पट्टी। तो ये हमारी आगे पीछे की पीस कट कर तैयार हो चुके हैं। जो हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है तो इसको हमने इस तरह डबल किया हुआ है और जो इसकी हमने लेंथ रखी हुई है 12.5 इंच की रखी है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा ऊपर की तरफ जब हम ऊपर चोली के साथ इसको जोड़ेंगे। और नीचे हम इस पे पिको भी आप कर सकते हैं और इसको नीचे से फोल्ड भी आप कर सकते हैं। और जो हमने इस तरह इसकी जो चौड़ाई रखी हुई है ये 31 इंच की रखी हुई है, ये देखिए। और इसको हमने अभी हमारा आपस में जुड़ा हुआ है तो इसको ऊपर से हम इसको खोल देंगे और ये नीचे हमारे घेर के लिए 2 पट्टियाँ हमारी कट जाएंगी। और ये इस साइड से हमारा बंद है तो इस साइड से भी हम इसको खोल देंगे। और ये देखिए 2 घेर हमारे नीचे के कट कर तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स, जो हमें इसमें पट्टी लगानी है तो इसी के अकॉर्डिंग हमें लगानी है। तो ये हम एक जो हमें अंदर की तरफ पट्टी मोड़नी है वो 1.5 इंच चौड़ी लेंगे हम। तो इस तरह से हम 1.5 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हमें चाहिए। इसकी पट्टी दी हुई है और ये हमें लंबाई इसी की लंबाई के अनुसार लेनी होती है। और इस जो हमें इसमें बढ़वा पट्टी लगानी है वो हम 3 इंच की लेंगे। तो इस तरह हम देख लेंगे 3 इंच चौड़ी हमें ये पट्टी चाहिए। इस साइड हम ये पट्टी लगाएंगे और ये हमारी पट्टी अंदर की तरफ जाएगी इस तरीके से। और इस पर जो हम पट्टी लगाएंगे ये हमारी इस तरह से बढ़वा पट्टी होगी और इस पर हम काज बटन करेंगे। और देखिए, जो हमें कमर पर हम स्ट्रिप लगाएंगे बांधने के लिए तो उसके लिए हमने ये 2 इंच चौड़ी हमें चाहिए। और जो इस तरह से हमने इसको 22 इंच चौड़ी है और 2 इंच हमने भी
लंबाई रखी हुई है और इस तरह से हम ये 2 हमारी पट्टियाँ बांधने के लिए कमर पर हमें लगानी है। तो ये बचे हुए कपड़े में से हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से देखिए 2 पट्टी हमारी कट चुकी है। और जो गले में हमें और बाजू में हमें रेप की पट्टी चाहिए, तो उसके लिए ये 1.5 इंच की हम पट्टी की कटिंग करेंगे, रेप की पट्टी। और जो आगे फ्रिल लगानी है, हम गले पर फ्रिल लगाएंगे, तो वो हमें 2 इंच की चाहिए। तो 2-2 इंच पर हम निशान लगाकर इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 इंच पर हमने निशान लगा दिए हैं और इसकी हम 60 को हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रेप की पट्टी भी काट ली है और जो हमें फ्रिल लगानी है उसकी भी हमने 2-2 इंच की पट्टी काट ली है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड, जो हमने रेप की पट्टी काटी है तो उनको सबसे पहले हम उनको जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से करके ये कोना एक इस साइड होना चाहिए और दूसरा इस साइड, और इनको हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। और थोड़े थोड़े कोने इस तरह निकली होनी चाहिए। तो इस तरह से हम पहले इन सभी अपनी जो हमने रेप की पट्टी काटी उसकी हम स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारे जुड़ जाएंगे। तो पहले हम इनको जोड़ लेते हैं। देखिए सभी पट्टियों को हमने इसमें जो हमने रेप की पट्टी थी इनको हमने आपस में जोड़ दिया है। और जो ये अब हमारे आगे के पीस हैं, तो सबसे पहले हमें इस साइड के पीस में ये अंदर की तरफ जो पट्टी है वो लगाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए सीधी तरफ हमें इसको रखना है और यहाँ किनारे पर सिलाई लगा देंगे हम। और उसके बाद इस तरह से हम इस पट्टी को पलटेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे उल्टी साइड, और थोड़ा सा कपड़ा हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ सिलाई लगाएंगे किनारे पर। इतनी चौड़ी हमें अंदर की तरफ पट्टी रखनी है। तो ये देखिए, ये हमने इस साइड पट्टी लगाई, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। और ये जो दूसरा हमारा पीस है पीछे का, इसमें हम बढ़वा पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से करते हुए उल्टी तरफ से हमें इसको ऐसे रखना है। ये हमारा उल्टा पीस है और ये इस साइड से हमारा सीधा है। इस तरीके से हम पट्टी को लगाएंगे और यहाँ सिलाई लगाएंगे। और जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरह से। और अब हम इसको सीधी साइड पलटेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है। तो इसको हम इस तरह से अंदर से फोल्ड करते हुए और इस तरह से हम इसको आगे बढ़वा पट्टी लगाएंगे। जो हमने इस पर सिलाई लगाई है इसके ऊपर लेते हुए इस पट्टी को सिलाई लगाएंगे। इसी सिलाई के ऊपर हम इसको आगे बढ़वा पट्टी करते हुए बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई देंगे। और जो ये कपड़ा है सिलाई का, इसको हम अंदर की तरफ करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पीछे के दोनों पीस पट्टी लगकर तैयार हो चुके हैं। अब हम जो ये बढ़वा पट्टी है इसके ऊपर इसको हम इधर के पीस को रखेंगे और यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। पीछे के हमने तैयार कर दिया और ये हमारा आगे का पीस है। और यहाँ पर गले पर सबसे पहले हम फ्रिल लगाएंगे, यहाँ पर इतनी दूरी पर। तो ये हम निशान लगा देते हैं इस तरह यहाँ तक।
से ही हम इस फ्रिल को इस तरह से लगाएंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है गले पर, वहाँ पर हम इसको लगाने शुरू करेंगे इस तरीके से। देखिए ये फ्रिल हमने इस तरह से लगा ली है और अब हम जो ये हमारे पीछे का पीस है इसको एक साइड से हम इस तरह से जोड़ देंगे। इसका जो कंधा है उसको हम इस पर लगाकर इस तरह जोड़ देंगे एक साइड से। और डबल सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। और अब दूसरी साइड का भी इसी तरीके से हम जो तीरा है उसको जोड़ देंगे। और जो ये हमने फ्रिल लगाई है इसको भी हमें इसके साथ ही अटैच करके सिलाई लगानी है। ये देखिए दूसरी तरफ का भी पहले हमने एक साइड का तीरा जोड़ा और ये अब हम दूसरी साइड का भी तीरा जोड़ लिया है और डबल सिलाई करके लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए। और जो अब हम यहाँ पर गले पर रेड की पट्टी लगानी है उसको लगाएंगे। तो यहाँ से हमें शुरू करनी है पट्टी, तो ये हम उल्टी साइड से लगाएंगे इस तरीके से। पहले सीधा कर लेंगे इसको और इस तरह से थोड़ा कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरह डबल करेंगे और उल्टी साइड से हम इस तरह से यहाँ से लगाएंगे इसको। इस तरीके से फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया हो तो लाइक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट जरूर करें। ना हो तो आप कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उल्टी साइड से आपको अपनी रेड की पट्टी हम गले पर इस तरह से लगाते जाएंगे। क्योंकि जब हम पट्टी पूरी करेंगे गले की तो इसको भी इस साइड से हम थोड़ा फोल्ड करके और जहाँ तक हमारे गला है वहाँ तक हम इसको पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करके इसको सिलाई लगाई है। और अब छोटे छोटे कट हम यहाँ लगाएंगे गले पर इस तरीके से। ये देखिए इस तरह से हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। हम अपनी पट्टी को इस तरीके से पलटेंगे और जो ये कपड़ा है ये हमारा इस साइड होना चाहिए और यहाँ किनारे पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे इस जगह पर। और फ्रिल को हम नीचे की तरफ इस तरह रखेंगे। और उसके बाद जो हमने ये पट्टी लगाई है इसको हम सीधी तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ पर और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह फोल्ड करते जाएंगे सीधी तरफ। और ये देखिए इस तरह से हमें
जो गले में फ्रिल लगाकर और पट्टी लगाकर हमने तैयार कर लिया है आगे का। हमारा ये मुट्ठे का निशान है, मुट्ठे की कटिंग है और आर्म होल जिसको बोलते हैं। तो इस पर भी हम इस तरह से सीधी साइड उल्टी साइड से हम इसको लगाएंगे। इस पर भी इस तरह से जैसे हमने गले पर लगाई है उल्टी साइड से, और सेम बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसको लगाना है। और फिर हम इसको इधर लगा के कट लगाने के बाद सीधी एक सिलाई लगाएंगे और फिर हम कलर पर पट्टी लगा देंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी हम ये दूसरी साइड लगाएंगे और इसमें भी हम इसी तरह छोटे छोटे कट लगाकर और एक दबी सिलाई लगाकर इसको हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे। और इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको हम। देखिए इस साइड में हमारी पट्टी लग चुकी है और अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह उल्टी तरफ से लगाएंगे। दूसरी साइड पे हम इसी तरीके से पट्टी लगा लेते हैं। उस तरफ हमने अपनी बाजू वाली साइड हमने ये रेप की पट्टी लगाकर इनको सीधी तरफ पलट कर तैयार कर दिया है। और जो हमने इसे बांधने के लिए बेल्ट के लिए हमें पट्टी बनानी है, तैयार करनी है, तो उसको हम पहले इस तरह से सीधी साइड अंदर करेंगे और ये उल्टी तरफ हम सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए दोनों हमने बेल्ट जो बांधने वाली सिलाई लगा ली। अब हम इनको सीधी करेंगे सुई की सहायता से भी, जैसे हम गले की डोरी सीधी करते हैं उससे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस तरह पेचकस की सहायता से भी इसको सीधा कर सकते हैं। और इस तरह से करके हम इसको सीधी कर लेंगे इस तरह। तो नीचे चोली में हमें घेर लगाना है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसमें चुन्नटें भर ली हैं और इसको हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो सीधी साइड हमारी ये दोनों अंदर की तरफ होनी चाहिए, इस तरीके से सीधी साइड है, और इस तरह से करके हम इसको लगाएंगे। उसके बाद इस तरह हम सीधा करेंगे और यहाँ पर एक दबी सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, और जो कपड़ा है वो हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे इसको। ये देखिए हमारा नीचे एक तरफ का घेर लग चुका है। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह लगाएंगे हमारी, और इस पर भी हम दोनों साइड हमारी उल्टी साइड हमारी बाहर है ये देखिए, और अंदर की तरफ सीधी साइड है, और किनारे पर जैसे भी हम
और इस पर भी हम सीधा करके इस तरह से करके एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे बीच में। तो ये तभी सिलाई हमारी लग चुकी है। और अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था उस पर हम मशीन को चलाते हुए साइड की सिलाई लगाएंगे हम नीचे तक। और जो हमारी बेल्ट है उसको भी हम इसी के साथ अटैच करेंगे। तो जो ये हमारे बीच की घेर की और चोली की सिलाई है तो उसी पे हम इस तरीके से बेल्ट हम अंदर की साइड करेंगे। ये दोनों हमारी अंदर की साइड है और बेल्ट भी हमारी इधर होगी और इस तरह से हमें रखनी है इसको बेल्ट को। और यहाँ से हमें दोनों आगे पीछे के बीच पकड़ने हैं और इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ हम आधा इंच की दूरी पर सिलाई करेंगे। डबल सिलाई हम लगाएंगे इस पर भी। इस तरीके से देखिए इधर हमने सिलाई लगा दी। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए इनको और जो ये इधर भी हमारी बेल्ट है इसको भी हम इसी तरह से अंदर की तरफ रखना है इसको। और जो हमारा ये खुला हिस्सा है इसको हमने इस साइड रखना है और इसको भी हम इसी तरह से लगानी है जैसे हमने सेम उस साइड से। देखिए ये बेल्ट हमारी इतनी बाहर अवश्य आनी चाहिए, सिलाई के अंदर जरूर होनी चाहिए वरना हमारी बेल्ट बाहर आ जाएगी। और फिर उसी तरीके से मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे। और देखिए बेल्ट भी हमारी इस तरह से ये सीधी तरफ निकल जाएगी और फ्रॉक हमारी बन चुकी है। तो आप चाहें तो नीचे से सिंपल भी फोल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से करके फोल्ड कर सकते हैं। और मैं इसमें ये ऑरेंज कलर की जो पट्टी है ये यहाँ से लगानी शुरू करूँगी और फिर इसको इस तरह से सीधी तरफ मैं पलट दूँगी। तो इसको मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। तो ये उल्टी साइड हम रख के करेंगे। और उसके बाद हम इस तरह से सीधी तरफ करते हुए इस पट्टी को यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी ब्यूटीफुल बेबी फ्रॉक बनकर तैयार हो चुकी है और ये 1 से 2 साल के बेबी के बड़े ही आराम से आ जाएगी। बेल्ट वगैरह हम लगा चुके हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से ये बेबी फ्रॉक बना सकते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स।